हेलो फ्रेंड्स, आजकल मेंटेनेंस कराना बहुत आसान नहीं रह गया है। और गाड़ी जब आप मेंटेन कराने जाते हो, कई बार ऐसा होता है नासमझी के चक्कर में या फिर लालच की वजह से आप अननेसेसरी अपनी गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट्स चेंज करा लेते हो और जिनकी आपको जरूरत भी नहीं होती। नॉइस के पार्ट कुछ 3-4 हैं, 4 पॉइंट हो सकते हैं जहां से नॉइस हो सकती है। तो आप जाते हो वहां पे, क्या करते हैं साहब, दिमाग नहीं लगाना है, ये बदल दो, ये बदल दो, ये बदल दो, चारों बदल दो। अब जब चारों चीजें आपने चेंज कर दी तो जहां से भी नॉइस होगी वो चली ही जाएगी। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्चुअल जो चीज खराब थी वहां तक पहुंचा जाए। मेन इन्हीं चीजों पे मैं हमेशा फोकस करता हूं। पिछली वीडियो भी आपने अगर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो देख लेना। सारी डिटेल में आपको इसी तरह की प्रॉब्लम्स बताई थी जो पकड़ी नहीं जाती या फिर उसके बदले में दूसरे पार्ट चेंज हो जाते हैं। और कॉमनली रिपीट होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम सारी जुड़ी होती है मोस्टली स्टीयरिंग रैक से। और स्टीयरिंग रैक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन कई बार ये बेचारी अननेसेसरी चेंज हो जाती है, अननेसेसरी इसको बदल दिया जाता है, जबकि प्रॉब्लम कहीं और होती है। क्योंकि मेन पॉइंट तक नहीं पहुंचे तो सीधा बोलते हैं साहब रैक बदल दीजिए। अब ये है पूरी स्टीयरिंग रैक। स्टीयरिंग रैक कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है। ये आप लेने जाते हैं तो एक 10 से 15 हज़ार रुपये का पार्ट होता है नॉर्मल गाड़ियों में। लग्जरी गाड़ियों में जाएंगे तो आप 50 हज़ार रुपये तक की स्टीयरिंग रैक आती है। और जब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है, तो बेवजह इसको क्यों चेंज करना। आज इसकी सारी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ये चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इसको चेंज नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम कहीं और होती है। आप गाड़ी चलाते हैं तो कैसा फील होता है आपको इसके खराब होने पे, और कैसा फील होता है जब ये सही होती है, सारी चीजें बता दूंगा। बहुत सारे पैसे मेंटेनेंस के आप अपने बचाएंगे। बस वीडियो को स्किप मत करके देखिए। स्किप करेंगे वो पार्ट स्किप हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप देख पाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और कई जगह आप खुद से भी रिपेयर कर लेते हैं। DIY करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारे कितने सब्सक्राइबर जब मुझे स्क्रीनशॉट देते हैं, वीडियोस देते हैं, बहुत खुशी होती है मुझे देख के कि लोग मेरी इस शुरुआत को आगे तक ले गए और बहुत हैप्पी हैं। पैसे तो बचाते ही हैं, साथ में अपनी कार की बहुत नॉलेज भी पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इस गाड़ी की देखो मैंने स्टीयरिंग रैक निकाल के रखी है। स्टीयरिंग रैक देखो माउंट कहाँ होती है, पहले आपको ये दिखा दूं। अब देखो ये स्टीयरिंग रैक मैंने यहाँ नीचे रखी है। सेम इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे ये माउंट होती है। ये जो जॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जॉइंट्स कनेक्ट होते हैं आपके यहाँ पे हब पे। जब केबिन के अंदर बैठ के आप स्टीयरिंग को टर्न करते हैं, घुमाते हैं, तो ये चीज ऐसे घूमती है। जैसे जैसे ये घूमती है, देखो अब ये बाहर आ रहा है, आप ऐसे घुमा रहे हो, ये अंदर जा रहा है। ऐसे ही ये बाहर आता है और अंदर जाता है, आपका व्हील टर्न होता है। अब देखो जी, कुछ नॉइस जिसकी वजह से लोग स्टीयरिंग रैक को चेंज कर देते हैं बिना देखे हुए। और एक चीज बता दूं, ये स्टीयरिंग रैक रिपेयर भी हो जाती है। सर्विस सेंटर पे आप जाते हो, ऑथराइज्ड वर्कशॉप पे जाते हो, तो वो बोलते हैं साहब पूरा ही डालना है, क्योंकि आजकल थोड़ा जमाना भी ऐसा है, मेहनत करने से बचते हैं लोग। रिपेयर करने से अच्छा पूरा पार्ट ही चेंज कर दो। लेकिन हर कंडीशन में ये चेंज नहीं होगी, रिपेयर किया जा सकता है और वो सक्सेस भी होता है। अब देखो नॉइस कैसी होती है जब आप रोड पे गाड़ी को चलाते हो। आप रोड पे चला रहे हो और खट 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 की आवाज आ रही है कभी कभी। लेकिन जब उस नॉइस को आप टेस्ट कराने जाते हो तो टेस्टिंग कैसे होती है, गाड़ी को खड़ा किया, खड़ा करके नीचे एक एक पार्ट हिला के चेक करते हैं। इसको किया, इसको किया, इसके बुश किए, फिजिकली देखा। कुछ चीजें फिजिकली देखने से पता नहीं चलती हैं। अब सारी चीजें सही पाते हैं कि साहब ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ भी दिक्कत तो दिख नहीं रही है। जब गाड़ी खड़ी करके इसको चेक करोगे, आपको वो नॉइस फील ही नहीं होगी। सिर्फ वो नॉइस कब आएगी, जब गाड़ी चल रही होगी। और ऐसा पॉसिबल नहीं कि गाड़ी चलती रहे और नीचे कोई लेट के उसको चेक कर पाए। तो लोग करते क्या है, देखो इस तरह की नॉइस के ना 3-4 पॉइंट होते हैं। सिर्फ एक ये सोर्स होता है नॉइस का, तो पहले इसको चेंज कर देते हैं। दूसरा सोर्स क्या होता है, जब भी एक गड्ढे में जाती है गाड़ी, व्हील आपका अप डाउन होगा इस तरह से, इसमें ताकत लग रही है, हो नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे जब अप डाउन होगा तो ये नीचे लगा हुआ बॉल जॉइंट ये आवाज करता है। साथ में यहाँ पे लगा हुआ एक बुश ये कटा होता है तो ये आवाज करता है। तो क्या करते हैं, इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, पूरी आर्म को, प्रॉब्लम खत्म। अब उनको लग रहा है प्रॉब्लम खत्म। अब जब आप रोड पे जाते हो तो बोलते हैं साहब अभी भी ना प्रॉब्लम जा नहीं रही है। कि ठीक है, अब एक काम करो, ये स्टेबलाइजर बार है, इसका बुश चेंज कर दो, भले वो खराब है या नहीं है, चेंज कर दो। ये बुश भी चेंज कर दिए। चल तो अच्छी रही है गाड़ी, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वो कभी कभी आ रही है, और वो चलते समय आ रही है। खड़ी गाड़ी पे तो आती नहीं है, खड़ी गाड़ी पे कोई चेक भी नहीं कर पा रहा है। अब इसके बाद क्या काम होता है, देखो कुछ लोगों को ये मिल जाता है, कई बार तो सर्विस सेंटर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, मिलता ही नहीं है। मेरे पास कमेंट्स आते हैं बहुत सारे। अभी देखो रिसेंट कमेंट्स आए, स्कॉर्पियो एन प्रॉब्लम है स्टीयरिंग रैक में। प्रॉब्लम सेम ऐसे ही है, लेकिन वो भी अभी तक फाइंड नहीं कर पाए हैं कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है स्टीयरिंग रैक की प्रॉब्लम हो, लेकिन जब गाड़ी वारंटी में होती है तो कंपनी भी बहुत जल्दी वारंटी में पार्ट चेंज नहीं करना चाहती। और जब आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी होगी तो 50,000 का पार्ट क्यों ना हो, वो बोल देंगे साहब ये लगा दीजिए, खराब हो गया है। वारंटी वाली गाड़ी में वो नहीं देखेंगे। जैसे ही आपकी वारंटी खत्म हो जाती है, 2 साल हो गए, तब आप जाओगे सर्विस के लिए, बोल देंगे साहब स्टीयरिंग रैक पूरी पड़ेगी खराब, पूरी स्टीयरिंग रैक ले लो, अब 20,000 रुपए की है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं।
अब देखो जब ये भी चेंज कर दिया, ये कर दिया, बुश भी चेंज कर दिया, इसके बाद प्रॉब्लम निकलती है कहाँ? इस स्टीयरिंग रैक में। आप कहोगे स्टीयरिंग तो घुमाने में अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ होती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जी, ये स्टीयरिंग इनर टाई रॉड एंड है, एक तरह का बॉल जॉइंट होता है यहाँ पे, ये लगा हुआ है, और ये रॉड अंदर जाती है, बाहर जाती है। इसके अंदर एक प्लास्टिक का बुश लगा हुआ है, यहाँ पे डैम्पर किट है, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसके अंदर एक गियर है, जिस गियर से आगे और पीछे करता है। मैं इसको एक बार मूव करता हूँ। जब आपने स्टीयरिंग इधर टर्न कर रखा है फुल, अब आप इसको हिला के देखो, ये देखो, ये प्ले है, नॉइस यहाँ की थी। अब वो क्या बोलेंगे साहब, कुछ बचता नहीं है, ये इसको चेक नहीं कर पाएंगे। देखो इसको लगे हुए चेक करना बहुत मुश्किल है, और बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं वही चेक कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या बोलेंगे, स्टीयरिंग रैक निकालो, आप चेंज कर दो, तब आपकी प्रॉब्लम गई। लेकिन हुआ क्या, आपके इसमें कुछ फॉल्ट नहीं था, आपके स्टेबलाइजर रॉड में कोई फॉल्ट नहीं था, आपके बॉल जॉइंट में कोई फॉल्ट नहीं था, बुश में कोई फॉल्ट नहीं था। आपने एक तरह की छोटी सी नॉइस के लिए पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, पूरा सिस्टम। अब इसके अलावा नॉइस का कुछ पार्ट नहीं बचता, ना ही सस्पेंशन में, ना ही किसी चीज़ में। अब देखो स्टीयरिंग रैक में प्रॉब्लम और कौन कौन सी आती हैं। ये इसको आप समझ लो स्टीयरिंग है, ये अंदर स्टीयरिंग से जुड़ा रहता है। आप जब गाड़ी को चलाते हो, टर्न करते हो एक तरफ, अब आपको चाहिए कि जैसे ही स्टीयरिंग को छोड़ो, स्टीयरिंग वापस आना चाहिए। कुछ लोगों की शिकायत होती है मेरा स्टीयरिंग वापस नहीं आता, बिल्कुल हार्ड चलता है, या फिर एक तरफ जाके एक तरफ अटक जाता है। अब देख लीजिए, वहाँ उस केस में आपकी स्टीयरिंग रैक ज़रूरी नहीं कि ख़राब हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, स्टीयरिंग वापस क्यों नहीं आता। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वो समझ जाएंगे। स्टीयरिंग वापस आने का कारण, कोई स्टीयरिंग रैक में ऐसा कोई स्प्रिंग नहीं लगा जिसकी वजह से वापस आती है। वापस जो स्टीयरिंग आता है कैसे आता है, ये इसका एंगल ही ऐसा सेट है, मैकेनिज्म है। गाड़ी सीधे जा रही थी, आपने स्टीयरिंग इधर टर्न कर दिया, अब फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है। जब ये फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स इसको पीछे की तरफ धकेलता है, जब तक ये सीधा ना हो जाए। बस इस वजह से ही स्टीयरिंग वापस जाता है। अब नहीं जा रहा है, पहले जाता था, तो क्या हो सकता है, स्टीयरिंग रैक जाम हो सकती है। कहां से हो सकती है, इस नट की वजह से, या फिर इस गियर की वजह से। लुब्रिकेशन नहीं है इस वजह से। जबकि ऐसे केस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर। मोस्टली क्या केस होते हैं, वापस नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, आपका ये बॉल जॉइंट है, ये जाम हो गया है, इस वजह से फोर्स उतना नहीं लग पा रहा कि आपका स्टीयरिंग सीधा हो पाए। दूसरा, यहां लगा हुआ है आपका शॉकर माउंटिंग, शॉकर माउंटिंग का बेयरिंग जाम हो गया है। ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इतना नहीं लग पा रहा है कि इसको सीधा कर पाए। अननेसेसरी इसको चेंज करके फायदा नहीं मिलेगा। अब दूसरा क्या होता है, आप स्टीयरिंग को टर्न कर रहे हो, और टर्न करते समय किट 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 की आवाज आती है, किट 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 किट, इस तरह से वापस। उस समय क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्टीयरिंग रैक का ये जो गियर है, इस गियर में आपको आवाज सुनाई देगी। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, शायद आए। ये देख रहे हैं आपको, ये इसमें बहुत कम है। जब ये आवाज़ बढ़ जाती है तो वही आपको फील होती है, वो इसके गियर्स की आवाज़ है। और उस कंडीशन में आपको ये स्टीयरिंग रैक चेंज कर देनी चाहिए, रिपेयर करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसके गियर कट जाते हैं। तो बस वही केस होता है कि जिसमें ज़रूरी हो कि पूरी रैक चेंज की जाए। देखो इसी तरह का सेम प्रॉब्लम जो मैंने बताया, फर्स्ट जनरेशन की स्विफ्ट डिज़ायर है। स्टीयरिंग इनका हैवी फील हो रहा है, भारी चल रहा है। जब ये टर्न करते हैं तो बहुत भारी चलता है, इधर करते हैं तो भारी चलता है थोड़ा बहुत। अब ये क्या कह रहे हैं कि क्या ये स्टीयरिंग रैक का प्रॉब्लम होगा, क्या इसको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरा मैकेनिक बोल रहा है इसको पूरा रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अभी देख लो, स्टीयरिंग हैवी चल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, फोर्स ज़्यादा नहीं लग रहा है, स्टीयरिंग वापस नहीं आ रहा है। स्टीयरिंग जब भारी चल रहा है तो ये वापस भी नहीं आएगा। दूसरा, आपको घुमाते समय हार्ड भी लगेगा। इसमें स्टीयरिंग रैक का इतना दोष नहीं है जितना इस बॉल जॉइंट के सीज होने का और ऊपर वाले शॉकर का है। अभी देखो, इसको सर्विस सेंटर ने चेंज करने के लिए बोल दिया, 15,000 का खर्चा बता दिया। ये भाई साहब लिख रहे हैं कि मेरे पास भी सेम यही प्रॉब्लम थी, मैंने इसको चेक करवाया सर्विस सेंटर पे, वो लोग बोलते हैं साहब 15,000 रुपये लगेंगे, पूरा रैक चेंज होगा। फिर उन्होंने हमारी वीडियो देखी, और देखने के बाद जब वो वहाँ पहुँचे लोकल गैराज पे, उन्होंने बताया कि देखो जी इसका ये प्रॉब्लम है। चेक किया, वाकई में यही प्रॉब्लम था, इस बुश का प्रॉब्लम था। फिलहाल उन्होंने 2,000 रुपये लिए और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गाड़ी उनकी बहुत अच्छी चल रही है, थैंक्स किया है इन्होंने, सोनू वर्मा जी को ही है। और ये बाकी लोगों को भी अवेयर करना चाहते हैं कि आपको भी अपनी गाड़ी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इनको नॉलेज थी तो इन्होंने काम करा लिया, 2,000 रुपये में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इनकी सिर्फ ये बुश की प्रॉब्लम थी, सिर्फ यहाँ से सिर्फ बुश चेंज हो गया, ठीक है, 2,000 ले लिए, ठीक है, लेकिन 15,000 और 2,000 में तो फिर भी बहुत पैसे इन्होंने बचा लिए। अब सेम इसी तरह से एक कमेंट और था, सर प्लीज़ आप मुझे बताइए कि कार की स्टीयरिंग टर्न करते वक्त नॉइस आती है, प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। टर्न करते वक्त नॉइस आती है, अब टर्न करने पे आ रही है तो लोग समझ रहे हैं साहब स्टीयरिंग रैक ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जबकि ये बहुत महंगा सौदा है, हर बार इसको चेंज नहीं किया जाता। अब टर्न करते हैं, अगर ये कट 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 आवाज़ आ रही है तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसका गियर खराब है। लेकिन कई बार एक दो आवाज़ आती है, कट 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 कट, वो आवाज़ यहाँ से नहीं है। कहाँ से होती है, स्टीयरिंग टर्न करते समय। जब आप स्टीयरिंग टर्न कर रहे हो तो देखो ये लिंक रॉड भी चेंज हो रही है, ये चेंज हो रहा है, यहाँ से आवाज़ हो सकती है। टर्न करते समय चूं चूं की आवाज़ आ रही है,
तो वो इधर से हो सकती है। आओ मैं इधर दिखाता हूँ। अब टर्न करते समय आवाज़ ऐसी आ रही होगी, देखो। आप स्टीयरिंग टर्न कर रहे हो, आवाज़ आ रही है वैसी। आपको लग रहा है मेरे स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टीयरिंग में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, शॉकर माउंटिंग। आवाज़ कर रहा है तो इस जगह पे आपकी स्टीयरिंग रैक बच गई, कोई भी पार्ट बच गया, किसी में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपकी ये रबर टकरा रही है। या तो उस बेरिंग को लुब्रिकेट करेंगे या चेंज कर देंगे, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या होता है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ समझ में नहीं आ रही, तो इसलिए सारा काम होता है। अब ये पूरी स्टीयरिंग रैक बदल दी जाती है जब गड्ढों में आवाज़ आती है। गड्ढों में आवाज़ आ रही है, पूरा ये चेक कर लिया, मान लीजिए बहुत समझदार हैं, सब चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, गड्ढों में आवाज़ आ रही है, हाँ स्टीयरिंग रैक बदल देते हैं। लेकिन एक और पॉइंट होता है जहाँ से आवाज़ होती है, बिना इस रैक को छेड़े हुए, रैक को बचाए हुए काम कर सकते हैं। ये देखो, ये बूट खराब हो गया, हटा देता हूँ मैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इनर टायर रॉड एंड। जब ये बॉल जॉइंट में प्ले आ जाएगी, ये बॉल जॉइंट के अंदर, तो ये भी खटखट खटखट आवाज करेगा। अब देखो, पार्ट यहाँ से नहीं हिल रहा है, यहाँ से हिल रहा है। ये पार्ट इजीली रिप्लेस किया जा सकता है बिना स्टीयरिंग रैक को हटाए। इतना हिस्सा सिर्फ चेंज कर सकते हो। इसको बोलते हैं आउटर स्टीयरिंग रॉड एंड। ये सही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये खराब है, इसको चेंज करा दीजिए, 600-700 रुपए का आता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन करते क्या है सर्विस सेंटर वाले या फिर कोई भी बदमाश लोग, पूरा निकाल के चेंज कर देंगे, साहब ले जाइए, नया डाल देते हैं। एक और स्कैम होता है, वो देख लो आप। अगर गाड़ी आपकी वारंटी में है और ये नॉइस पता लगी उन्हें, यहाँ से पार्ट चेंज नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हिट कर देंगे, यहाँ से रख के हिट करना शुरू करेंगे, बैंड हो जाएगा, आपकी नॉइस फिलहाल के लिए चली जाएगी। 1-2 महीना, 4 महीना, जब तक वारंटी नहीं खत्म हो रही तब तक वो नॉइस चली जाएगी। यहाँ से अगर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हैमर से हिट कर देंगे तो ये नॉइस चली जाएगी। लेकिन ये टेम्परेरी नॉइस आती है, और ये जो ट्रिक्स होते हैं इनके वारंटी पीरियड के अंदर वाले होते हैं। और सेम यही केस होगा स्कॉर्पियो एन में। मेरे पास सिर्फ कमेंट आते हैं, मैं पढ़ के समझ पाता हूँ कि क्या एक्चुअल में हो रहा होगा। ऐसा ही लिखा उन्होंने कि नॉइस आ रही है, सर्विस सेंटर वाले पकड़ नहीं पा रहे। वो पकड़ तो पा रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा वारंटी आगे चली जाए, तब आपके पार्ट्स को चेंज करेंगे। तो फिलहाल मेरा काम था इस तरह की अवेयरनेस को फैलाना, आपको अवेयर करना। वीडियो में मैंने कोशिश की थी आपके बहुत सारे पैसे और आपकी चहीती कार को बचाने की। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। और अगर आप चाहते हैं इन सारी प्रॉब्लम का छोटा छोटा 1 मिनट में सोल्यूशन, तो इंस्टाग्राम आपके लिए है, टेक्निकल ज्ञान 1919 फॉलो कर दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।